नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च 2024-25 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र, जिसे आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनो। प्रश्न, पुस्तक डैश रखी है। इसके आएगा गे, कहाँ, यानी पुस्तक कहाँ रखी है। प्रश्न 2, गांव के जंगल को पार करते समय चीकू को भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसकी हो सकती है? इसका उत्तर है घ, मधुमक्खियों की। प्रश्न 3, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। हम सब कल पिकनिक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ग, जाएंगे। प्रश्न 4, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन है ख, यह नया गाना जिसे मेरे संगीत शिक्षक ने बनाया है बहुत मधुर है। प्रश्न 5, उचित मुहावरा चुनकर वाक्य पूरा करें। सभी उपाय अपनाने के बाद भी कूड़े की समस्या को हल करना डैश सिद्ध हुआ। इसका सही उत्तर आएगा चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सही उत्तर है घ, टेढ़ी खीर। आगे एक पहरा दिया गया है, शेर जंगल का राजा होता है, वह जंगल में सबको डरा कर रखता है। एक दिन शहर के राजा जयसिंह हाथी पर सवार होकर जंगल में घूमने निकले। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी एक उपाय सूझा। उसने जंगल के जानवरों को आदेश दिया, हाथी को बुलाओ, उस पर एक आसन लगाओ। सबने मिलकर हाथी पर आसन लगाया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर बैठ गया। जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, आसन हिल गया और शेर धड़ाम से नीचे गिर गया। शेर की टांग टूट गई। वह कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक है। अब प्रश्न 6 है, राजा जयसिंह कहाँ गए? तो राजा जयसिंह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क शेर से मिलने, ख शिकार करने, ग जंगल में घूमने, ग हाथी को खोजने। इसका सही उत्तर है ग, जंगल में घूमने। प्रश्न 7, सबको डराकर कौन रखता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है क, जंगल का राजा। प्रश्न 8, कहानी में शेर के अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है? सही उत्तर है घ, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 9, शेर की टांग टूट के बाद उसकी क्या दशा हुई? घ, वह पैदल चलने का महत्व समझ गया। प्रश्न 10, शेर ने क्या आदेश दिया? इसका सही उत्तर है ग, हाथी को बुलाने और उस पर आसन लगाने का। आगे है प्रश्न 11, पार नजर के पाठ के आधार पर बताएं कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह की सतह पर रहता है। ये सही है या गलत? तो ये गलत है, वो सतह से नीचे रहता था। प्रश्न 12, रहीम ने वृक्ष और तालाब का प्रयोग उनके डैश के गुण के दिखाने के लिए किया है, वो है परोपकारिता का गुण। प्रश्न 13, संसार पुस्तक है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरें। जब धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी तब धरती बेहद गर्म थी। ठोस भी लिख सकते हैं, गर्म और ठोस थी। प्रश्न 14, नौकर पाठ के आधार पर गांधी जी के किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए। इसका है सच बोलना और चोरी न करना। प्रश्न 15, पाठ नादान दोस्त के आधार पर वाक्य पूरा करें। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि कभी कभी अच्छी भावना के साथ किया गया कार्य अच्छा होता है। प्रश्न 16, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर वाक्य के संदर्भ में शब्द लिखिए। पहला है, सूरज के उगते ही गांव में डैश फैल गई, रोशनी या हरियाली? तो इसमें आएगा रोशनी। दूसरा है, सूरज के ढलते ही गांव में अंधेरा हो गया। आगे है,
प्रश्न 17, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के भरने के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। कठिन परिस्थितियों में हमें संयम से काम लेना चाहिए। आगे है प्रश्न 18, नीचे वाक्यों में सही काल का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। पहला है, प्राचीन काल में लोग चित्रों के माध्यम से अपने विचार, इसमें आएगा व्यक्त करते थे। व्यक्त तो लिख देंगे और ऊपर से लिखेंगे करते थे। दूसरा है, यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास को नहीं, इसमें जान लिख देंगे और पाते, यानी जान पाते। कि अचानक पुलिस को दरवाजे पर देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। इसका हाथ पैर फूलने का अर्थ होता है डर जाना। अचानक भूकंप आने से मेरे हाथ पांव फूल गए। आगे है, आंखों में आंसू आ जाना, यानी दुखी होना। अपने मित्र की विदाई देखकर उसकी आंखें भर आईं। आगे है प्रश्न 22, पाठ साथी हाथ बढ़ाना के आधार पर यह बताइए कि एक से एक मिले तो इन सब बस में कर ले किस्मत के किस गुण से अवगत कराता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बूंद बूंद से समुद्र का निर्माण हो सकता है, छोटे छोटे कण मिलकर रेगिस्तान का निर्माण कर सकते हैं, एक एक राई मिलकर पूरा पर्वत बना सकती है, उसी प्रकार यदि हर इंसान मिल जाए तो अपनी किस्मत को वश में कर सकता है। फिर भी आगे है, आपका जो दोस्त है विश्वास होना चाहिए, स्वास्थ्य परख होना चाहिए, मुसीबत के समय साथ देने वाला होना चाहिए। प्रश्न 23, बचपन पाठ में लेखिका जूतों के बारे में क्या बताती है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो गैर, तो जूतों की कौन सी बात सताती है उसे। लेखिका कृष्णा सोबती को बचपन में जूतों की पॉलिश करनी पड़ती थी। वह अपने जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी, इसलिए उसे ये बात सताती थी। प्रश्न 24, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में माँ की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। आपको अपनी माँ की कौन सी बात अच्छी लगती है। उत्तर है, हमारी हर इच्छा सुख सुविधा और भूख प्यास का ध्यान रखती है, हमें प्यार से खिलाती पिलाती है, हमें नहलाती धुलाती है, हमें परियों की कहानियाँ सुनाती है। हमारी माँ हमारे लिए कई तरह के काम करती है, वह हमारी पहली शिक्षिका होती है और हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। प्रश्न 25, अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर बताएं। यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो मानव सभ्यता के विकास में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं आती। अपने विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर हम लिखेंगे ज्ञान और शिक्षा का अभाव, अक्षरों के बिना कोई भी लिखित भाषा नहीं होती। नंबर 2, इतिहास और संस्कृति का लोप। नंबर 3, विज्ञान और तकनीकी विकास में बाधा, व्यापार और आर्थिक विकास में कठिनाइयाँ, कानूनी व्यवस्था का अभाव। अगला प्रश्न है, पाठ में ऐसे ऐसे के आधार पर बताइए कि मास्टर जी मोहन की ऐसे ऐसे बीमारी का राज कैसे समझ गए। आपने विद्यालय न जाने के बाद कौन कौन से बहाने बनाए हैं। मोहन ने महीना भर मौज की, इसका स्कूल का काम पूरा नहीं था, आज काम करने का ख्याल आया, इसी डर से उसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, इसके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलती है, स्कूल न जाने के लिए मैंने भी अपने प्रिंसिपल की मम्मी को मार दिया था तो और कहा था कि छुट्टी हो गई है। अब अगला है प्रश्न 27, पाठ लोकगीत के आधार पर यह बताइए कि लोक गीत जनता के गीत क्यों कहा जाता है।
इसका उत्तर हम लिखेंगे, लोकगीत को जनता के गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम जनता द्वारा रचे और गाए जाते हैं। ये गीत एक व्यक्ति द्वारा लिखे या रचे नहीं जाते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच प्रचलित रहते हैं और मौखिक रूप से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र का वर्णन कम से कम 10 वाक्यों में करें। तो हमें यहाँ पर चित्र देखकर वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं, बच्चे पार्क में हैं, पार्क में लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। एक बच्चा अपनी बारी दे रहा है, उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और सभी बच्चे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। हवा चल रही है, पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, पक्षी चहचहा रहे हैं। बच्चों को लुका छिपी का खेल खेलने में बहुत आनंद आ रहा है। अगला है प्रश्न 29, निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर पौष्टिक आहार पर एक निबंध लिखिए। क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है पौष्टिक आहार का महत्व। तो पौष्टिक आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। इसके मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, जल। शरीर में पोषक तत्वों के संचार के लिए इनकी बहुत आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार स्वस्थ जीवन का आधार होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में देरी से पहुंचने का कारण बताते हुए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, विषय है विद्यालय में देरी से पहुंचने में प्रार्थना पत्र। महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में लिखेंगे का छात्र हूँ। कल दिनांक को मुझे विद्यालय पहुँचने में देरी हो गई, इसलिए विद्यालय में देरी में आने के कारण मैंने यातायात का बताया है। तो आगे मैं देरी से नहीं आऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब अगला है, एक दिन के अवकाश के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। तो इसमें लिखा है, एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे जैसे बीमारी, पारिवारिक कार्य, यात्रा आदि के कारण दिनांक, अवकाश की तारीख और विद्यालय आने में असमर्थता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे दिनांक को अवकाश दिया जाए। आपकी अति कृपा होगी, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर पूरा होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।